स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। आपके पास फिर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सवाल दिया हुआ है। ये सवाल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? काहे कि ये सवाल इसी साल एग्जाम में आया है, सीबीएसई में 2022 में ये सवाल आया हुआ है। सवाल देखिए क्या बोल रहा है, आपको पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना, उसके बाद ही सॉल्यूशंस देखना है। सवाल बोल रहा है इन एन एपी, कोई एक एपी है, इफ द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म इज जीरो। अगर तीसरा टर्म और सातवां टर्म का सम जोड़ के जब जीरो होता है तो आपको पांचवा टर्म निकालना है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्या है पहले इस सवाल का देख लेते हैं। सर एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको जनरल टर्म लिखने आना चाहिए एपी का। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जिसको हम लोग सिंपली टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो हम ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी लिखते हैं। ए क्या होता है सर? फर्स्ट टर्म। एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और डी क्या होता है सर? कॉमन डिफरेंस। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला है कि थर्ड एंड सेवन टर्म। ठीक, तो हम मान लेते हैं लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, स्मॉल डी। ठीक, ये छोटा सा बात मान लिए कि फर्स्ट टर्म हमको मानना ही पड़ता है, तो ए मान लिए, कॉमन डिफरेंस डी मान लिए। नाउ आप समझिएगा, पहले थर्ड टर्म देख लेते हैं। अगर हम आपसे T3 पूछिएगा तो आप बोलिएगा सर a प्लस एन माइनस 1 मतलब 3 माइनस का 1 इंटू डी, मतलब 3 माइनस 1 क्या 2, तो a प्लस 2d। ठीक, अच्छा अगर हम आपसे पूछेंगे सेवन टर्म तो आप बोलिएगा सर a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 7 माइनस 1 क्या 6, तो a प्लस 6d। ठीक, अच्छा अब अकॉर्डिंग टू सवाल चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बात दिया हुआ है क्या, कि सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म इज जीरो। कहने का मतलब तीसरा टर्म और सातवां टर्म का जो सम है, जोड़ है, वो जीरो दिया हुआ। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख दिए जीरो दिया हुआ है। तीसरा टर्म क्या है सर? a प्लस 2d, और सातवां टर्म क्या है? a प्लस 6d बराबर जीरो दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a प्लस a कितना 2a प्लस का d 6d प्लस 2d कितना होता है सर? 6d प्लस 2d हो जाएगा 8d बराबर का जीरो। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 4d बराबर जीरो। और यहां से हम लिख सकते हैं 0/2 इस वाट, 0 इस 2 को नीचे लेकर आ जाएगा तो 0/2 और 0/2 जीरो हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सर a प्लस का 4d बराबर जीरो, ये हमको मिल रहा है यहां से। तो बोले ठीक है, ये मिल रहा है, इसको रख लो और अपना इक्वेशन 1 मान लो इसको। ठीक, तो यहां से हमको पूरा सा कंक्लूजन मिला। इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन पर हम आए कि a प्लस 4d बराबर जीरो। अब आगे सवाल वाला बोल रहा है फाइंड द फिफ्थ टर्म। तो हमको फिफ्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? t फिफ्थ बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 5 माइनस का 1 इंटू डी। ऐसा क्यों? कहे कि जनरल टर्म कोई भी टर्म एपी में लिखना है तो a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी लिखते हैं हम लोग। लिख दिए, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4 इंटू का d, तो d, तो ये हो जाएगा सर a प्लस का 4d। और आपको पता है कि a प्लस का 4d का वैल्यू कितना है? जीरो। अभी तुरंत निकाले ना, a प्लस का 4d बराबर जीरो, तो सिंपली समझ में आ गया कि ये जीरो आ जाएगा। कारण सर फ्रॉम इक्वेशन 1। जैसे ही इक्वेशन बोलोगे तो सवाल वाला देख लेगा और समझ जाएगा कि अच्छा बच्चा को समझ में आ रहा है। देयरफॉर यहां से समझ में आ गया क्या, कि सर T5 जो आ गया जीरो। और आपसे पूछा भी गया था कि आप फिफ्थ टर्म निकालने के लिए, तो इस पार्टिकुलर एपी का पांचवा टर्म जो होगा वो जीरो होगा। ठीक, तो इस सवाल का जो हमारा आंसर था वो आंसर था जीरो। ठीक, आसान सवाल था लेकिन कॉन्सेप्चुअली ठीक सवाल था, आना भी चाहिए, प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक, थैंक यू। अगर जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको।